हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीमा ऑफिशियल 07। तो आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज है 6 तारीख, जो कि शनिवार है। आज मैं गई हूँ अपने बेटे को दोपहर में क्लास से छोड़ने के लिए। तो मैं सोची थी कहीं और जाऊँगी, मगर मुझे कुछ और भी काम था। जैसे कि मेरा ट्राइपॉड जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं वो है, जिससे शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। तो उसमें जो मोबाइल फंसाने वाला होता है ना, वही टूट गया है। तो वो मेरी गलती से नहीं, वो मेरा बेटा थोड़ा ड्राइंग व्राइंग करता है ज़्यादा, तो वो ज़्यादा हिलाता मतलब अभी उसका उतना नॉलेज नहीं था, उसको हिला उला के उसने तोड़ डाला है। और जो कि अभी जल्दी 6 महीना भी नहीं हुआ था, तो अभी मैं सोची इसका पार्ट कुछ चेंज हो जाएगा तो चेंज करा के देख लेती हूँ। तो जहाँ से मैं रिंग लाइट ली थी वहीं मैं सोची चलो ठीक है, नारकोड ऐसा बड़ा बड़ा मार्केट है, वहाँ थोड़ा पता करती हूँ। तो ये हमारे अंधेरी का नाटकोड मार्केट है। जैसे एक हमारे अंधेरी में 2 मार्केट है वैसे, मतलब फेमस है। जैसे एक अंधेरी वेस्ट का मार्केट फेमस है, तो वहाँ पे आप मतलब हर टाइप का आपको प्राइस में मिलेगा। मगर ये नाटकोड मार्केट है, इसमें हाँ थोड़ा मतलब जो भी भाव होता है ना, फिक्स भाव होता है। यहाँ पे ज़्यादा मतलब बार्गिंग करने के लिए आपको नहीं मिलेगा। जो भी है फिक्स भाव होता है ज़्यादातर करके, क्योंकि सभी शोरूम है। और यहाँ पे जो भी है क्वालिटी थोड़ी अलग रहती है हर जगह से। तो मेरे पास मैं सोची थी कि बोरीवली जाऊँ, थोड़ा कुछ अलग जगह जाऊँ थोड़ा पे, मगर वहाँ हिम्मत नहीं पड़ रहा था। और कितना दिन के बाद तो मैं आज ब्लॉगिंग करने के लिए निकली हूँ, क्योंकि कुछ तो ऐसा मतलब नहीं, मूड सही रहता ना, तो फिर ना चेहरे पे रौनक रहता है ब्लॉगिंग करने का, ना कुछ रहता है। मगर मैं बहुत आज हिम्मत करके, क्योंकि जब भी मेरे ज़िंदगी में कुछ चाहे बर्थडे हो चाहे एनिवर्सरी हो, तो उसके मेरे 1 हफ्ता पहले मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरा मूड ऑफ होता है। तो बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी मैं नहीं शेयर कर रही हूँ। तो मैं इस यहाँ पे चली थी, क्यों मैं बोली थोड़ा मेरा काम है वो तो मुझे कराना ही है। तो है मेरा बर्थडे भी, तो मैं सोची अगर मुझे कुछ अच्छा पसंद आएगा तो मैं ले लूँगी, अगर नहीं पसंद आएगा तो नहीं लूँगी। वो मेरे नसीब के ऊपर है। क्योंकि जब मैं सोच के जाती हूँ ना ड्रेस व्रेस की, चलो अपने पसंद का ड्रेस ले लो, तो मेरे पसंद का जल्दी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मेरे साथ साथ मेरे बेटे का भी थोड़ा थोड़ा मन चल रहा था कि अरे मम्मी देख कितना अच्छा टी शर्ट है, मुझे दिला दे। फिर मैं बोली बर्थडे मेरा है, मैं तो खुद ही नहीं ले पा रही, तुम्हारे लिए तो से कहाँ से दिला दूँ। तो वहाँ पे फिर मैं बोली बाबू यहाँ पे एक टी शर्ट लेने में ना आधा है मेरा जेब पूरी खाली हो जाएगी, सिर्फ देख लो और मन भर लो, चलो निकलो यहाँ से। अभी जिस काम के लिए मुझे पहले वो काम करने दो, मैं तो खुद के लिए नहीं घुस रही, तुम्हारे लिए यहाँ कहाँ से टी शर्ट वी शर्ट लूँगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे शॉप है, बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी आपको नाटकोड में देखने के लिए मिलेगी। मतलब हर नया नया पैटर्न भी आता रहता है अच्छा अच्छा देखने के लिए। तो बहुत ही नए नए पैटर्न का सब कुछ आया था। और मेरा बेटे को ना, ये लोग को एसी में जाने का बहुत मजा है। तो बोलते मम्मी चलना, क्या टाइम पास करें, चलना एसी में चलना। बोले अरे रुको थोड़ा सा, पहले पूरा मार्केट, मेरा आदत क्या है ना, मैं किसी मार्केट में जाती हूँ, अगर छोटा मार्केट है या तो बहुत बड़ा मार्केट तो नहीं, मगर ये नाटकोड में बहुत बड़ा मार्केट नहीं, मतलब एक है 10 मिनट लगेगा आपको पूरा। मगर जितना भी सब 1 नंबर का सब शॉप है। तो यहाँ पे देखिए ये भी शॉप है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे हर टाइप का आपको ड्रेस देखना है। मगर यहाँ पे ना आपको कपड़े का मटेरियल काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेगा। जैसे मैं आपको सच्ची बताऊँ ना, तो झूठ नहीं बोलना है यहाँ पे, क्योंकि ये सब जैसे यहाँ पे देखिए ये सब लगा के रखे ना, ये 700 800 500 600 में मिल जाता है। मगर दुकान का जो भी आप अगर लेने जाएंगे ना, तो वो अगर सस्ते से सस्ता 1500 1600 से स्टार्टिंग रेंज चालू होती है, जो शोरूम की भाव है। एक सिंपल सा भी आप ड्रेस लेंगे तो 1500-1600 रुपये उसका मार्जिन रहता है। उसके नीचे अगर आप सोचोगे कि मैं 1000 के अंदर ले लूँ, 1200-1500 के अंदर ले लूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ ढूंढते ढूंढते फिर यहाँ ये शॉप में मुझे दिखा, जहाँ मुझे अपना ट्राइपॉड का काम कराना था। और तो यहाँ से मैं आज 1 साल पहले अपना रिंग लाइट भी लेके गई थी, जब मैं यूट्यूब स्टार्ट की थी। तो इनका रिंग लाइट काफ़ी अच्छा निकला। तो कोई भी चीज़ है, अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, चाहे 1.5 लाख का मोबाइल भी इंसान अगर ले लेता है, तो एक बार उसके हाथ से गिर जाता है तो उसमें मिस्टेक हो जाती है। और मेरा तो चलो 400-500 का चीज़ है। और ये तो मेरे हस्बैंड ऑनलाइन से मंगा दिए थे ट्राइपॉड, और बहुत ही मजबूत है। इसका मतलब क्वालिटी इतनी अच्छी है ट्राइपॉड की, सब कुछ बहुत अच्छा था। सिर्फ बोलते ना कि एक मिस्टेक की वजह से ना उसका पूरा जितना है ना, अब मुझे ना इसको ये मतलब ऐसा फेंकने में भी माया लग रहा है कि अब वो बोल रहे कि नहीं है, अब इसको कुछ मतलब जो मेन है वही तो निकल गया है। मैं बोली भैया किसी का, तो बोलते हैं नहीं, अगर किसी का मतलब जैसे आपका ये पार्ट ऊपर का ख़राब हुआ है, तो किसी का नीचे का पार्ट ख़राब हो तो चेंज कोई कर दे तो भले हो सकता है, नहीं तो ऐसा अलग नहीं आता। आप ऑनलाइन थोड़ा पता करके देख लो।
तो मुझे दिखा रहा था देखो ऐसे थोड़ा यहाँ से आप पूरा मतलब चिपका हुआ उसमें से उचर गया है। तो मैं बोली कि भी क्या करूँ, कुछ होगा तो आइडिया बताओ। तो वो मैं जैसे वहाँ का मतलब पूरा जो बोली थी ना उसका मेन ही निकाल दो, अगर मेन कुछ मिले तो। और तो बोलते नहीं, फिर मैं इनके पास देखिए मुझे दिखा रहे कि अगर ऐसा कोई आपको दे दे निकाल के ये पार्ट अगर आप ला सकती हो। मैं बोली आप शॉप वाले तो आप ला के दो, मैं कहाँ से ला के दूँ, तो मैं आपके पास आती लेने के लिए। बोलते मैडम हम लोग तो वैसे रखते नहीं, हम लोग शॉप है, हम लोग तो सब अच्छा माल रखते तुरंत बेचने के लिए, ऐसा पार्ट चेंज वाला काम हमारा नहीं रहता है। तो मैं बोली ठीक है आप आपके पास का ट्राईपोड दिखा दो। मगर जो जो मेरा ट्राईपोड था इतना अच्छा क्वालिटी था, उन उसके आगे उनके शॉप का जो भी मुझे 2-3 क्वालिटी दिखाए ना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद ही नहीं आया। ऐसे लग रहा था ना कि मेरा मोबाइल ही सपोर्ट नहीं कर पाएगा। उनका ट्राईपोड हुआ और एक सेल्फी स्टिक आता है लंबा वाला, वो मुझे दिखाए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरा इतना जितना सब मतलब मजबूत था ना, तो वो मुझे 2-3 क्वालिटी का दिखाया ना, ऐसे लग रहा था मोबाइल ही नहीं कैप्चर कर, मतलब मोबाइल तो पकड़ेगा मगर उस पर अगर मैं खड़ा कर दूँ ना तो ले दे के मोबाइल ही गिर जाएगा। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो देखिए मैं बोली कि चलो ठीक है, थोड़ा एक बार ऑनलाइन कोशिश करती हूँ कि ऑनलाइन में इसके पार्ट अगर मिल गए तो ठीक है, नहीं तो उसका है तो मैं क्या करूँगी ना, फेविकोल लगाऊंगी उधर उसको स्टैचू करके एकदम चिपका ही दूँगी, झंझट ही ख़त्म। जब तक चलेगा चलेगा। अभी थोड़ा मैं बोली देखते अभी थोड़ा कुछ जल्दबाजी में कोई काम नहीं करूँगी, थोड़ा उसको देखती हूँ आइडिया, अपना दिमाग आइडिया लगाती हूँ कि क्या क्या कर सकती हूँ। तो मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए देना पड़ रहा ना क्योंकि मार्केट है, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं पा रही थी और अच्छा भी नहीं लगता था क्योंकि आजू बाजू सब लोग खड़े थे। मैं बोली चलो ठीक है वॉइस ओवर ही दे देती हूँ। तो इसका इतना अच्छा से देख रहे इसका बैग के साथ सब मिला था कि कहीं भी ट्राईपोड आप ले जाके अपना कर सकते हो। और सब ऐसी क्वालिटी तो शॉप में भी नहीं मिल रही थी जितनी अच्छी क्वालिटी मेरी थी ट्राईपोड की। मगर थोड़े की वजह से ना मेरा ट्राईपोड बकवास हो गया। तो यहाँ पे मेरे बेटे को देखो ये ना मुझे तो नाम नहीं आ रहा, वो मैं तो स्लीपर ही बोल रही हूँ मगर उसको निक्की पिक्की क्या पता क्या नाम बोला था। मम्मी मेरे को बहुत पसंद आ रहा है, मेरे को लेने का मन करा। बोली जा ठीक है, भाव जाके पूछ किया गया तो 1200 रुपये एक। मैं चप्पल का मैं चप्पल ही बोलूँगी, अब बोलो के भाषा में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, नहीं क्या पता क्या बोल रहा था। तो बोलता है मम्मी 1200 रुपया। बोली बता एक चप्पल में कोई 1200 रुपया लगाएगा, मुझसे ज़्यादा मेरा बेटा टेंशन में आ जाता। बोलता अरे मम्मी बहुत महंगा है। मैं बोली चुपचाप चलो बेटा, ये मार्केट ही महंगा है, खाली यहाँ पे चीज़ देखना है और फिर ऐसे ही करते करते पूरा मार्केट हम लोग तो यहाँ पे कॉस्मेटिक हुआ, नाइटी ड्रेस और बहुत सारे ऐसे मटेरियल की यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे शॉप है। और मुझे बोला था मम्मी इस दुकान में चलो, मम्मी ये ड्रेस दुकान में चलो। और मैं बाहर से ही ऐसे नज़ारा ले रही थी कि मैं सोच रही थी अगर बाहर कुछ अच्छा लगा है तो समझो अंदर भी कुछ अच्छा होगा, अगर बाहरी कोई मटेरियल नहीं अच्छा लगा है तो समझो अंदर भी कुछ मटेरियल नहीं होगा। देखिए कैमरे में तो ऐसे देखने में ऐसे सब अच्छा लगता है, सामने से देखने में ऐसे लगता है सब अच्छा, जब अपने को खुद को लेना रहता है ना कोई चीज़ तो बहुत सोचना समझना पड़ता है। और ऐसे लग रहा था ना कि जो नॉर्मल ड्रेस में 600-700 में फुटपाथ मार्केट से जो लेके इंसान पहने था वो ड्रेस की प्राइस 1600-1700-1800 रुपया नॉर्मल सा ड्रेस का प्राइस था। तो यहाँ पे देखिए एक ये नाइटी का मतलब शोरूम तो नहीं बोलूँगी, मतलब यहाँ से वहाँ तक पूरा दुकान था और इनके पास बहुत सारे कलेक्शन रहते हैं नाइटी के। इतने कलेक्शन होते होंगे कि मैं तो नाम भी मुझे नहीं आएगा कि इतने सारे कलेक्शन हर प्राइस का स्टार्ट हो जाता है इनके पास। 500 से लेके मुझे लग रहा 5-10 हज़ार तक का नाइटी होता होगा क्योंकि इस सबका अपना अपना भाई, ऐसा जरूरी नहीं कि हमारे पास कम बजट है तो सबके पास कम बजट हो। अच्छे अच्छे आते हैं पैसे वाले सब, अच्छी अच्छी नाइटी दिख रहा होगा आपको सोवर सिंपल एक एक मैक्सी का प्राइस 1500-1500, 1200, 1300, 1400 का सिर्फ एक एक नाइटी है। तो यहाँ पे कोट सेट मतलब हर टाइप का सब कुछ था। तो यहाँ पे ऐसे ही देखते देखते यहाँ पे मतलब सोचने के लिए तो बहुत कुछ ऐसा मन कर रहा था कि क्या क्या देखूँ क्या क्या, मगर इतनी महंगाई बढ़ गई है कि बहुत कुछ सोचना पड़ता है। फिर मैं ऐसे ही बोली चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे से मजाक कर रही थी, बेटा मैं बोली ये पहनूँ क्या अपने बर्थडे पे। तो बोलता है मम्मी इसके लिए ना कमर पतली कर लो तुम, अभी और वजन कम कर लो। मैं वो बोली अच्छा है, ये तो बात सही बोल रहा है बेटा, ऐसे साड़ी पतली कमर वाले लोग के भी अच्छी लगेगी। तो माँ बेटे का ना ऐसी कॉमेडी पूरा चल रहा था। मैं उसको मैं ना मतलब बच्चों से मजाक करती रहती हूँ कि देखो मेरे बच्चे लोग क्या सोचते हैं मम्मी के बारे में कि मम्मी ये सब कर सकती है। तो फिर मैं उसको मजाक कर रही हूँ बाबू ये मैं पहन सकती क्या 1 पीस। तो बोलता है मम्मी इसके लिए तेरे को 20 किलो वजन कम करना पड़ेगा।
तो मतलब बच्चे लोग को भी समझो, इतने छोटे छोटे उनको भी लगता है कि हाँ ये चीज़ इनके ऊपर सूट करेगा, ये चीज़ नहीं सूट करेगा। तो ऐसे ही मेरा और मेरे बच्चे का मजाक चालू था। रियल आवाज़ होता ना तो आप लोग हंसते थे, मगर मैं रियल अभी आवाज़ डाल रही, मेरे पीछे पीछे मेरा छोटा बेटा वीडियो बना रहा था। तो मेरे साथ साथ वो भी बोला था मम्मी मेरे लिए भी देख ले कुछ, मेरे लिए भी। मैं बोली मैं खुद के लिए तो डिसाइड ही नहीं कर पा रही, तेरे कहाँ से डिसाइड करूँगी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ, मेरा आदत क्या है ना, मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा मार्केट छानबीन करती हूँ। मेरे को अगर ऊपर ऊपर से कुछ अच्छा दिख रहा है तो समझो होगा अंदर कुछ अच्छा, अगर ऊपर से अच्छा नहीं दिख रहा है तो अंदर भी कुछ अच्छा नहीं होगा। तो मेरे दिमाग में सब चलते रहता है। तो मेरे बेटा मेरे चिल्ला रहा है, अरे मम्मी तो कितना चलती है, चल ना किसी भी दुकान में घुस जा, कुछ भी देख ले, पसंद कर ले। मैं बोली अरे रुक ना बाबू, शांति रख थोड़ा। तो मेरे जैसे किसकी किसकी आदत है कि पहले ना पूरा एक बार मार्केट छान मतलब देखता है। तो ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ पे मैंने एक, यहाँ पे भी देखिए मैं शॉप में गई, मतलब मेरे बेटे की जिद पे ही गई थी। मुझे पता था ये शॉप में बहुत महंगे कपड़े हैं, फिर भी मैं अपने बेटे की जिद से घुसी क्योंकि उसको एसी का हवा खाना था। तो मैं बोली चल ठीक है देखती हूँ, अब मुझे तो पता है भाव क्या है, देखती हूँ 2-4 ड्रेस देखेंगे, पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे ये ड्रेस पहन रही थी, मगर इसकी लेंथ जो ना बहुत काफ़ी लंबी थी। और वैसे तो मटेरियल बहुत अच्छा था, इसका कॉटन का कपड़ा इतना अच्छा था, उसका पैटर्न भी बहुत सुंदर था, कलर भी बहुत सुंदर, सब कुछ बहुत सुंदर था। मगर इसकी लेंथ इतनी थी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि इसको मैं कटवाऊँ चाहे करूँ। और रेंज भी मेरे को ड्रेस के हिसाब से यहाँ का रेंज, भाई शोरूम में तो प्राइस तो रहेगा ही, मगर मेरे अकॉर्डिंग मेरे लिए प्राइस बहुत ज़्यादा था। तो मैं तो सिर्फ, अभी क्या करूँ, दुकान में घुस गई तो थोड़ा तो टाइम पास करने के लिए चाहिए। फिर भी मैं देख रही थी क्या क्या पैटर्न है, भाई शोरूम का भी थोड़ा कभी कभी माल देखना चाहिए। फुटपाथ का तो मैं हमेशा ही देखती रहती हूँ, थोड़ा शोरूम का भी नज़ारा लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 6-7-8 ड्रेस देखा, जो कि यहाँ पे था। बहुत ही अच्छे कपड़े थे, पैटर्न भी बहुत अच्छे अच्छे थे, मगर रेंज बहुत ज़्यादा थे। मतलब आपको मैं बताऊँ तो 3,000 के अंदर पकड़ के चलिए, 3,000 ऐसे। ये सब ड्रेस का 3-3 हज़ार रुपया ऐसा प्राइस था। तो देखिए पसंद तो ऐसा कोई चीज़ नहीं था कि कोई ड्रेस नहीं पसंद आएगा, मुझे तो सब पसंद आ रहा था। और सबके कपड़े की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, पैटर्न भी बहुत अच्छा था। मगर मेरा बजट नहीं था उतना कि मैं उस बजट में लूँ। तो और मेरे को ना सच में एक बात बताओ, सब कुछ अच्छा था, मगर ऐसे होता ना कि आँख में एक बार कुछ चीज़ ऐसे पसंद आ जाए तो बस उस चीज़ को चाहिए तो चाहिए। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। मैं अभी मेरे पास ऐसे था ना कि इतना सब कुछ दिखा दे रहे थे ना, मेरे दिल और दिमाग में कोई चीज़ घुस नहीं रहा था कि नहीं मेरे को ये चलो ले लेती हूँ, कोई क्या हुआ अगर पैसा लगा तो लगा। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखने के, मतलब अच्छा लगा, इसका पैटर्न भी मुझे अच्छा लगा था ब्लू वाला। तो इसका भी लेंथ काफ़ी ज़्यादा था, तो मैं इसको ट्राई कर रही थी। तो मेरे पर ना ज़्यादा लॉन्ग ड्रेस ना, तो मेरे बच्चे लोग हंसी ले लेते हैं, बोलते हैं नाइटी जैसे मम्मी पहनी, मिक्सी पहनी घर में जैसे पहनती है। तो वहाँ पे शीशा था, तो मैं वहाँ पे चली गई देखने के लिए कि देखती हूँ, क्योंकि मैं हर ड्रेस ना अपने ऊपर लगा लगा के देखती थी। तो नीचे से जो घेरे ऐसे होते हैं ना अनारकली के टाइप में, तो अगर मैं ऐसे ड्रेस देखती हूँ ना तो मेरे बच्चे लोग को बहुत मजा लेते हैं कि अरे मम्मी तो मैक्सी लग रहा है। दूसरे लोग पहनेंगे तो अच्छा लगता है, मगर क्या पता मैं पहनती तो वो लोग को क्यों ऐसे मजा लेते हैं मैक्सी मैक्सी जैसे। तो दुकान वाला बोलता है भाभी आपका लड़का तो बहुत अब ध्यान दे रहा है कि कैसा लग रहा है। कि मैं बोले भी क्या करूँ, बच्चे लोग को भी थोड़ा देखना चाहिए कि बच्चे लोग को भी क्या पसंद आता है। तो फिर मैं बोली भैया ऐसे फ्रॉक वाला मत दिखाइए आप, जो कि नीचे से ज़्यादा घेरा रहता है उस टाइप का। तो और मुझे ना सच में बोलूँ, मुझे ब्लैक, मैं हर कलर का ड्रेस पहन पहन के थक गई। मुझे ना ब्लैक में ऐसा चाहिए था कि मेरी नज़र एक बार ब्लैक पे जाए तो हटे ही ना। और बहुत सारे इन्होंने ड्रेस कलेक्शन दिखाया, कलर दिखाया, क्वालिटी दिखाई, हर चीज़ दिखाया। ऐसे मतलब इनके पास इतने बात करने के आइडिया थे ना। और मेरा बेटा थोड़ा दूर बैठ खड़ा हो गया था ना, तो मोबाइल में ना इतना क्लियर आवाज़ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रही हूँ। वो खाली दूर से ऐसे वीडियो बना रहा था, तो इसके लिए मुझे ऊपर से वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। देखिए ब्लैक कॉन्सेप्ट नहीं, मैं बोली मुझे ब्लैक में कुछ चाहिए। तो ब्लैक भी निकाल रहे थे, तो फिर मैं बांधने, मेरे पास 2-4 दुपट्टा था, तो मैं बोली नहीं भैया मेरे को ऐसा, अंकल मेरे को ऐसा नहीं चाहिए। तो बोलते हैं मतलब मैं आपको क्या दिखाऊं कि आपको पसंद आएगा। मैं बोली मैं खुद नहीं समझ, मैं मन में सोची कि मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या चाहिए, तो मैं आपको क्या बताऊं। और ये भी देखिए अच्छा लग रहा था, मगर इसका भी प्राइस था, क्या मैं बोलूँ, आप लोग विश्वास नहीं मारेंगे, 2300 बताओ इसका प्राइस था।
जो कि नॉर्मल सा ड्रेस कॉटन का था। क्वालिटी चलो शोरूम का क्वालिटी है तो भाई है, ऐसा नहीं। तो इसकी भी लेंथ बहुत काफ़ी लंबी थी नीचे तक, जैसे बहुत लंबी लड़की हो ना तो वो लोग के लिए ठीक है। तो मुझे वही कटाने का झंझट रहता, फिर थोड़ा फिटिंग कराने का झंझट होता। तो फिर मैं बोली इतना कौन मगजमारी करेगा, अच्छा तो दिख रहा है मगर क्या करना है, छोड़ो जाने दो। और मेरा अभी जिस हिसाब से मैं चाहती हूँ उस हिसाब से एक नहीं ब्लैक दिख रहा है। तो मैं बोली अगर मेरे नसीब में होगा ड्रेस लेने का तो मैं लूँगी, नहीं होगा तो फिर मैं ऐसे ताक झाँक करके और ऐसे देख देख के फिर चल दूँगी घर पे। तो फिर यहाँ से मैं निकली तो अपने बेटे को बोली चलो बेटा यहाँ से निकलते। फिर मैं देखो यहाँ पे वीडियो नहीं ज़्यादा बनाई थी, तो यहाँ पे मुझे ये ड्रेस पसंद आ गया है। तो ये मुझे ना एक ही बार नज़र में ऐसे धंस गया कि बस मुझे ऐसे ड्रेस की तलाश थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो मैं बोली चलो ठीक है, कुछ चीज़ नहीं कर रही तो बर्थडे कर लो। तो यहाँ पे मैं अपने बच्चे को क्लासेस छोड़ने के लिए सामने बैठी, मतलब ये नागरदास रोड है तो यहाँ पे क्लासेस है मेरे बेटे का। तो अब मैं घर पे जाऊँ फिर आऊँ लेने के लिए, तो फिर मैं वहाँ पे रोड पे बैठ जाती हूँ 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पे मेहंदी वाले भैया थे, तो मेरा मन क्या पता क्यों ना मेरे बर्थडे पे ऐसे कर रहा था कि मैं मेहंदी लगाऊँ अच्छे से, मस्त मतलब एक अच्छा से तैयार हूँ, क्या करूँ क्या क्या दिमाग में चल रहा था और ऐसा कुछ मेरे साथ हो नहीं रहा है। मेहंदी वाला अकेला था डिज़ाइन निकालने के लिए, बोलता है भाभी शाम को आओ। मैं बोली भैया अभी आ गई थी, अगर नहीं बैठी थी टाइम पास हो रहा था, निकालते तो निकाल लेती है, अभी जाने दो मैं निकालूंगी भी नहीं, छोड़ो मेरे को इतना भी टाइम भी नहीं है। तो क्योंकि वो अकेला ही बंदा था तो वो लड़की थी, इसको दोनों हाथ आगे पीछे निकालने में कम से कम 1.5 घंटा जाता। मैं बोली भैया अगर फ्री होते तो थोड़ा हल्का हल्का मैं पीछे थोड़ा मतलब ऐसे हल्का हल्का लगवा लेती, थोड़ा अच्छा दिखता। मेरा वो सावन भी स्टार्ट होने वाला है तो इसी बहाने मेहंदी भी लग जाता, तो शुभ कर लेती, थोड़ा मेरा बर्थडे भी हो जाता, थोड़ा मेरा मेहंदी भी हो जाता। तो फिर ऐसे ही बोले कि टाइम नहीं है, मैं बोली ठीक है इधर ही मैं बैठती थोड़ा। तो ऐसे में थोड़ा बैठ गया और मेरी कपड़ा बार बार मतलब पहनने जिस एक जहाँ पे मैं कपड़ा ली ना वहाँ पे मैं बार बार कपड़ा निकालने डालने में, क्योंकि अगर मैं पैसा अगर लगा रही तो मुझे ऐसा पूरा परफेक्ट साइज़ चाहिए था, परफेक्ट दिखना चाहिए था। तो मैंने कम से कम 10-12 बार मैंने कपड़ा पहना होगा, निकाला होगा कपड़ा पहना। मैंने वो सब वीडियो तो नहीं बनाया क्योंकि मेरा बेटा मोबाइल में गेम खेलना स्टार्ट हो गया तो उसको धुन ही नहीं था कि मम्मी कर क्या रही है। तो फिर मैं उसमें ना मैं जो टिकली लगा के गई थी, सब मेरा फेस बाल सब इतने बिगड़ गए थे ना कि कोई कहने की बात ही नहीं है। तो मैं आज दुकान वाला भी सोचा होगा भाई कोई लड़की आई थी जो इतना इतना अपना ड्रेस का 4 बार। तो यहाँ पे मैं सोची थी मैं थोड़ा हेयर कट करवा, हल्का हल्का सा हेयर नीचे से कट करवाऊंगी क्योंकि सब 1 साल होने को आ गया था मेरे बाल को, मैं कटिंग कुछ नहीं कराई थी। तो फिर उतना प्राइस सुन के फिर आज शनिवार भी था तो इसके लिए फिर मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि शनिवार को मैं बाल नहीं कटवाना चाहती ना बाल धो वॉश ही करवाना चाहती थी। मैं सोची थोड़ा सा हल्का सा आयरनिंग वायनिंग करा लूँ, मगर इतनी प्राइस है मुंबई में आयरनिंग की, बाप रे 1200 रुपये आयरनिंग का खाली हो रहा था। तो मेरा दिमाग ही चकरा गया, बोली जाने दो भाई मेरे को कुछ नहीं कराने का है, चुपचाप मेरे पास जो है मैं उसी से अपना तैयार हो जाऊँगी। और सच बोलो तो मैं सिर्फ इस बर्थडे पे अपने लिए सिर्फ एक कुछ नहीं ली हूँ। मैं बोली चलो कुछ नहीं कर रही तो कम से कम एक अपने लिए कपड़ा ही ले लूँ जिसको मुझे ऐसा लगे कि हाँ मैं अपने बर्थडे पे कुछ तो नया पहनी हूँ, चाहे कुछ मेरे शरीर पे नया है। और हर तो ले भी इसलिए ले कि मुझे ज़्यादा पसंद आ गया था। तो यहाँ पे देखिए मेरा बेटा था खा रहा था डोसा, उसको भूख लग गई थी। और उसके बाजू में ऐसे गणपति, मुंबई में गणपति का टाइम जस्ट आने वाला है तो जहाँ जहाँ शॉप है वहाँ पे गणपति यहाँ बेचना स्टार्ट हो गया। और ये गणपति देखो कितना क्यूट सा लग रहा है, कैरम खेलते हुए, कछुआ पे बैठे हुए, यहाँ पे झूला झूलते हुए गणेश जी। और मतलब इतने सुंदर सुंदर से गणपति थे ना कि सच में यार मुंबई में ना कलाकारों की तारीफ की मिसाल देनी चाहिए। कितना सुंदर देखिए ना, और इतना सुंदर कैरम खेलते हुए बच्चा दिखाया है ना, गणपति बप्पा की कहने की बात थी। मेरे को तो इतना, मैं तो इतना वहाँ जब तक खड़ी थी ना तो गणपति देखती रह गई। मेरा बेटा डोसा खा रहा था, मैं गणपति देख रही थी। और यहाँ पे भी ना, यहाँ पे डांस करते हुए ना के साथ गणपति है। और एक गणपति में दिखाती, मुझे देख के बहुत हंसी आ रहा था। ये देखिए गणपति पप्पा केक लेके बैठे हैं, मेरे को इतना हंसी आ रहा था, गणपति पप्पा मेरा बर्थडे है कल, आप मेरे लिए अभी से केक लेके बैठ गए हो। मैं बोली कि मेरे को ना इतना मजा आ रहा था, मैं बोली बेटा मेरा एक सेल्फी ले ले गणपति पप्पा के साथ। उसको प्लास्टिक पहनाए थे, अगर चाहते थे मैं प्लास्टिक निकला दे, बोली क्यों किसी को डिस्टर्ब करने का। और वो केक लेके बैठे थे ना, मेरे को बहुत मजा आ रहा था। यहाँ तो मेरा बेटा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट